जो हमारा टारगेट होता है पैसा ज़्यादा आए, माल दौलत ज़्यादा आए, एक बड़ा रोल मॉडल जो अल्लाह का पसंदीदा है, उन्होंने कहा मेरे माँ और बाप आप पे कुर्बान हो, मैं इनका हम सफ़र रहा। आप सोचिए, ये इसके लिए इतना बड़ा दिल चाहिए होता है। हमारी बहुत सी बरादरी है जो मर्जी हो जाए वो कहते हैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, ये कहते हैं ना। आप सोचिए कि एक अच्छे ताजर में, आपके मियाँ में, आपके भाई में, आपके बेटे में अगर ये खूबियाँ ये चारों आ जाएं, शाम सो जाएंगे और अगले दिन आपकी फिर जिंदगी बगैर बदले गुजरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले तो एक डिस्क्लेमर, वो ये कि ये वीडियो किसी तौर पे भी व्यूज़ के लिए या किसी को राज़ी करने के लिए नहीं है। ये मेरे दिल का सुकून और सुरूर है। ये हमारी टीम की मोहब्बत है। वो जो चाहते हैं कि रबीउल अव्वल के इस मुबारक मौके पे कि अगर किसी की ज़िंदगी में रत्ती बराबर भी तब्दीली आ जाती है, बेहतरी हो जाती है, उसका फ़ायदा, उसका सदका जारिया। आपके मियाँ बदलते हैं, आपका बेटा बदलता है, आपका भाई बदलता है, या अब तो लड़कियां भी बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रही हैं, छोटे छोटे काम करती हैं। मुझे ये लगता है कि इस रबीउल अव्वल, जैसे आज सुबह हमने बच्चों से मोहब्बत की बात की, तो दूसरी जो बात मैंने चुनी और उसका इंतखाब किया कि हम सारे ही दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, और ये कामयाबी जो हमारा टारगेट होता है पैसा ज़्यादा आए, माल दौलत ज़्यादा आए, हम किसी नौकरी में नहीं बिजनेस में कामयाब हो जाए। अगर किसी के पास उम्दा रोल मॉडल हो, बेंचमार्क हो, सामने नजर हो कि मुझे वहां जाना है, इनफैक्ट इफ यू हैव अ रोल मॉडल एंड बेंचमार्क, इट्स वेरी इजी टू ट्रेवल, इट्स वेरी इजी टू टच एंड इट्स वेरी इजी टू गेन दैट, अटेन दैट। ओके, तो इसलिए मैंने सोचा, फिर पढ़ा, फिर तैयार किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूंकि असल शोहरत नबी बनने से पहले तो ताजर की थी। He was a trader, he was a distributor and he was, वो जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के काम था वो करते थे। और उसमें अब आपको हैरत होगी कि इतनी छोटी सी उम्र में कैसे वो इतने शानदार और काबिले रश्क बन गए, काबिले तकलीद बन गए। मक्का के लोग उनको जानते थे। तो मैंने दो लोग ढूंढे जिन्होंने उनके साथ काम किया। एक का नाम साहिब है, एक का नाम कैस है। ये दोनों उनके पार्टनर रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जिस फैमिली में थे, अल्लाह के रसूल परवान चढ़ रहे थे, वालिद नहीं थे, वालदा नहीं थी, दोनों फौत हो गए हुए थे। चचा के पास थे, जनाब अबू तालिब के पास, और वो परफ्यूम का कारोबार करते थे, लेकिन इतनी आमदनी नहीं होती थी कि ख़ानदान बहुत अच्छा चल सके। तो फिर ऑफ एंड ऑन वो बाहर भी जाते थे, मुल्कों मुल्कों में। तो 12 साल की उम्र थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उस वक्त ये लोगों की बकरियां चराते थे और उस पर मुआवजा लेते थे। एक दोस्त क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अबू तालिब ऊंट पे बैठे हैं और वो जाने वाले। तो पता, जब इन्होंने तहकीक की, पता चला कि वो तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं तिजारत के लिए। तो आपने ऊंट की नुकेल पकड़ ली, और जो जुमले कहे वो बड़े कमाल के थे। ऐ प्यारी चचा, जैसे ऐसे करके देखा होगा, आप मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, मेरा कौन संभालेगा, मुझे कौन ख्याल रखेगा? बेयार मददगार छोड़ के जा रहे हैं, इससे बेहतर है मुझे अपने साथ लेके जाए। तो 12 प्यार से, इस मोहब्बत से कहे कि हज़रत अबू तालिब ने उनको साथ ले जाने का फैसला कर लिया। सो आपने पहला सफ़र अपने चचा के साथ 12 साल की उम्र में किया, और जो 12 साल से 24 साल की उम्र में उन्होंने शाम का सफ़र किया, यमन का सफ़र किया, जॉर्डन जो आज का उर्दन है इसका सफ़र किया। यानी ये 3-4 मुल्क ऐसे हैं कि जहां उन्होंने अपनी जवानी, अब ये सफ़र आना जाना, लोगों का सामान लेके जाना, वहाँ से सामान लेके आना, जिसने भी आपके साथ कारोबार किया या अपना सामान आपको दिया ताकि आप वहाँ जाके फ़रोख्त कराएं और वापस आके उसका कर लेते थे, उस ज़माने में ये मामूल था। इवन हज़रत खदीजा जो बहुत दौलतमंद थी और वो बिजनेस विमन थी, उन्होंने भी अपना सामान दे के आपको भेजा। तो उन मुल्कों में यमन भी शामिल कर लीजिए। तो मैंने जो रिसर्च की
वो ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत करते थे, जो अच्छा ये वो बातें जो लोगों ने बताई जो उनके आसपास थे, वो कहते थे खरे थे बिल्कुल, जिसे कहते हैं अक्ल खरे, लिहाज नहीं। दूसरा, कसम नहीं खाते थे, जो होता है ना अपना सामान बेचने के लिए। तीसरा, अगर सामान का ऐब होता तो खुद बता देते थे कि ये सामान जैसे गीला हुआ उसकी कम कीमत होगी, अगर कोई ऐब हुआ तो खुद बता देते। दूसरा, ध्यान उस पे वो पक्के थे, उस पे इधर उधर नहीं होते थे। और सबसे आखिरी बात, जिन लोगों के साथ जो मामला तय होता था उसमें वो बहुत शानदार थे। आप सोचिए कि एक अच्छे ताजर में, आपके मियाँ में, आपके भाई में, आपके बेटे में अगर ये खूबियाँ ये चारों आ जाएं, पांचों आ जाए, अभी मैं कुछ और भी बताऊंगा कि जो मैंने मुख्तलिफ अहादीस में देखी, तो आप सोचिए कि एक बड़ा रोल मॉडल जो अल्लाह का पसंदीदा है और जिसकी ज़िंदगी को रब ने खैर और बरकत से भर दिया, हमें और क्या चाहिए? दुनिया भी मिले और आखिरत भी मिले। हज़रत साहिब जब नॉन मुस्लिम थे तो आपके पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर, कई सफ़रों में साथ रहे। फिर वो मुसलमान होके मदीना मुनव्वरा आ गए, तो वहाँ मस्जिद नबवी बैठे थे। कुछ लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह ये साहिब बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे ताजर हैं। तो आपने मुस्कुरा के कहा, मैं इनको जानता हूँ। साहिब के जो जुमले थे वो भी कमाल थे। उन्होंने कहा, मेरे माँ और बाप आप पे कुर्बान हो, मैं इनका हम सफ़र रहा, तिजारत में भी इनका साथी रहा, और मैंने इनकी जिन खूबियों को देखा वो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जानता हूँ। अच्छा, इसी तौर पे एक और आपके साथी थे जिनका नाम कैस था, वो भी आपके बिजनेस पार्टनर रहे। वो कहते थे कि हम शरीके कारोबार रहे, और जो उन्होंने गवाही दी, उन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी में ऐसा मामला फहम, लेन देन में दयानत रखने वाला और वक्त पे मुनाफा तकसीम करने वाला। अच्छा, जब मैंने ये पढ़ा कि वक्त पे मुनाफा तकसीम करने वाला, तो मुझे दो चीज़ें मिली। एक तो ये कि जब ये सफ़र से वापस आया, खदीजा का माल लेके गए थे, तो सीधे उनके घर गए और जाके जो उनसे तय किया तो उससे दुगना उनको दिया कि ये मुनाफा तय हुआ था तो ये दो गुना है, या आपका है। तो आप देखे, घर नहीं गए। उस ज़माने में रिवाज ये था कि लोग पहले घरों को जाते थे, आराम करते थे, खा पी लेते थे, फिर आके जो बताते अगला बंदा तो उस पर एतबार करता था, वो रिकॉर्डेड थोड़ा होता था। तो खदीजा ने जो इनसे मुआवजा तय किया था, उन्होंने भी उसका दुगना मुआवजा आपको पे किया। अच्छा, कैस ने कहा कि इनकी जो एक खूबी ये थी कि जब इनका मैं सफ़र से वापस आता तो मेरा इस्तकबाल करते, मेरी खैर खैरियत पूछते, मेरी सेहत का हाल हवाल लेते और फिर घर चले जाते। कभी मुझसे इन्होंने माल की फ़रोख्त का नहीं पूछा, कभी मुनाफे का नहीं पूछा। आप सोचिए, ये इसके लिए इतना बड़ा दिल चाहिए होता है। यानी वहाँ मामला ये कि सबसे पहले खुद जाके मामला क्लियर किया हर खदीजा के साथ, और यहाँ मामला बिल्कुल उसके बरक्स है कि जब अपनी बारी आई तो अपनी बारी पे आपने उनसे हिसाब किताब नहीं लिया। हम किताबों में पढ़ते हैं कि लोग उस ज़माने में आपको अमीन कहने लग गए थे, अमानतदार, दयानतदार। तो ये किसी एक वाक़े से कोई सच्चा नहीं हो जाता और किसी एक वाक़े से कोई बंदा दयानतदार भी नहीं हो जाता। जब आप एक मुस्तकिल तर्ज़-ए-अमल इख्तियार करते, हमारी बहुत सी बरादरी है जो मर्जी हो जाए वो कहते हैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, ये कहते हैं ना, अच्छा नहीं है। इसी तौर पे बेटे बिजनेस में हो या बाप बिजनेस में हो, तो हर जगह गलत बयानी से, धोखे से, लोगों को चीट करके बरकत हासिल नहीं की जा सकती। साथ आपका नाम भी जाता है, नामवरी भी जाती है और ईमान भी जाता है। तो इस रबीउल अव्वल दो काम मैंने तो सिर्फ सोचे, एक ये कि अपने और दूसरों के बच्चों से और ज़्यादा काइंड हो जाया जाए और ज़्यादा शफीक हो जाए। अपने बच्चों को यूं करके उनके हाथों पे बोसा देना, उनको सीने से लगाना, उनके सर पे प्यार करना सीखे और करें। दूसरा ये कि अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब, तो अमानत और दयानत के कम से कम ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी मामला फहमी है, साफ मामला करने का, लेन देन में मसाली और वक्त पे मुनाफा तकसीम करना, और ये कि कसब न खाना और दुरुस्त बात और बातों को ना छुपाना, इन चीज़ों को अगर हम इख्तियार कर लें तो ये रबीउल अव्वल की मुबारक भी पूरी है, इस रबीउल अव्वल की बरकत भी पूरी है। वरना ये आम दिन है, मोहब्बत से आप अकीदत से करेंगे और शाम सो जाएंगे और अगले दिन आपकी फिर ज़िंदगी बगैर बदले गुजरेगी, तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना। इजाज़त दीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए ढेरों दुआ करूँगा।
कि ऐ मेरे रब, इन सुनने वालों की ज़िंदगी में खैर और बरकत आए। ये दुआ मेरे रसूल ने दी, अब मेरे लिए भी कीजिएगा। सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।